साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाए किन। लाख तली लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। पढ़ने जा रहे हैं हम साथ की सेवा। अगले वर्ष सन 1953 का भंडारा निकट आ गया। आपका संपर्क श्री मेहरचंद जी से बन चुका था। दोनों ने मिलकर कार्यक्रम बनाया कि भंडारे से पूर्व महाराज जी से मिलकर आवें। अपनी दृढ़ता से घर की उलझनों को धकेलते हुए शेरपुर पहुंचे। क्या कह रहे हैं? घर की उलझनों को धकेलते हुए यानी कि नजरअंदाज करते हुए शेरपुर पहुंच गए मेरे सरकार श्री। 2 दिन रहकर दर्शन किए, बड़ी प्यार भरी बातों से मुग्ध होकर वापस दिल्ली आ गए। अब तैयारी शुरू कर दी भंडारे पर जाने की। फिर वही कष्ट सहन किया, यानी कि फिर वही एक बार पहले किया था जब वो गए थे पहली बार। फिर वही कष्ट सहन किया, 14 किलोमीटर धूप में पैदल चलकर आश्रम पहुंचने का। और अन्य सुंदर साथ को भी देखा, तड़प तड़प कर वहां पहुंचते हुए। मन में तुरंत सेवा के भाव उपजे तथा भंडारे के पश्चात कुछ दिन बाद सेवा का प्रस्ताव लेकर महाराज जी के चरणों में दोनों साथी पहुंच गए, यानी कि सरकार श्री जी और मेहरचंद जी दोनों कहाँ पहुंच गए? हमारे शेरपुर में। अब क्या हुआ? मेहरचंद जी और आप यानी कि सरकार श्री दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, महाराज जी हम सेवा करना चाहते हैं कि सुंदर साथ बड़े कष्ट उठाकर ननोता और जलालाबाद स्टेशनों से पैदल चलकर आता है। महाराज जी ने अपने भावों से समझाया कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। यानी कि जब किसी को मिलने जाना होता है ना, तो अपना मैं, जैसे कि अभी चौपाई में पढ़ा कि उतना समर्पण, अपना मैं खत्म करके वो अभिमान को, तो जैसे जैसे हमारी मैं खुदी और ये हटती जाएगी तो कैसे होगा? ज्यों ज्यों पग आगे धरे, जैसे जैसे हम अपनी समर्पण की उस भाव को आगे बढ़ाते चलेंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा? वो एक यज्ञ के समान होगा। यानी कि उन्होंने शेरपुर की यात्रा कैसे करी, वैसे ही महाराज जी ने समझाया कि ये एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। जब किसी को हम मिलने जाते हैं ना, तो ये नहीं देखा जाता कि क्या कष्ट आ रहे हैं, क्योंकि नजर हमारी वहीं रहती है। अर्थात कष्ट उठाकर सुंदर साथ धनी को मिलने आता है तो निर्मल हो जाता है। पर आपके अंदर जागृत अंकुर ने सेवा भाव को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा प्रकट किया कि महाराज जी आजकल युग बदल गया है। उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा कि महाराज जी आजकल वो युग बदल गया है। आप तो मेहर के सागर, कृपालु, दयालु तथा दीन दुखियों की पीर समझने वाले, यानी सरकार श्री ने हम सब सुंदर साथ की एक सिफारिश करी बड़े महाराज जी से कि आप तो बहुत दयालु हो और दुखियों की दर्द को समझने वाले हो।
आपकी सेवा समाज में आत्म तत्व को जागृत करने वाला है ही कौन? मतलब आपके सिवा यानी कि शेरपुर वाले महाराज जी के सिवा आत्म तत्व को जागृत करने वाला है ही कौन? साथ ही आपने अपना करनाल यात्रा का अनुभव भी महाराज जी को कह सुनाया। आपने दोनों स्थानों की तुलना करके महाराज जी को यह भी कह दिया, जो यार है अपने तन के, भला खावे सोवे पलंग, इनका एही किबला और ना चाहे रंग। जो अपने तन के यार होते हैं ना, जिनको अपने तन की चिंता होती है, तो वो क्या होता है, हमें अच्छे पलंग चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, उनके लिए सब वो कंफर्टेबल जोन में हम रहना चाहते हैं। यानी कि जैसे हमें हर चीज इजीली चाहिए, कि हम वहीं जाएंगे आश्रम में, हमें सुंदर अपना कंफर्टेबल रूम मिले, हमारे बाथरूम अच्छे होने चाहिए, हमारा बिस्तर अच्छा होना चाहिए। तो इनका एक ही किबला होता है, और ना चाहे रंग, उनको उस रंग से मतलब नहीं होता। तो ऐसे इस चौपाई का जो अर्थ है कि हमको क्या शिक्षा मिलती है, कि हमने उस समर्पण से जाना है, आश्रम में जाना है, तो ये नहीं सोचना कि मुझे एक वीआईपी रूम मिले, वीआईपी बाथरूम्स मिले, वीआईपी हमारे को गद्दे मिले। तो ये सरकार श्री जी का कहना है। सदगुरु महाराज राम रतन जी ने फिर से आपको परखा और कहा, भाई सेवा कहने और करने में रात दिन का अंतर है। तो उनकी लैंग्वेज ये होती थी कि भाई सेवा कहने और करने में रात दिन का अंतर है। कहने को तो सब कह देते हैं, पर करने वाला कोई नहीं। जवाब में आपके जागृत अंकुर ने बड़ी आजीजी से कहा, महाराज जी, करने वाले हम कौन हैं? हम तो नीच दुष्ट पापी जीव वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप मेहर कर बल देकर सेवा बख्शे। तो यही चाहना है कि आपकी मेहर से सुंदर सा दुखी ना होगा और अधिक संख्या में पहुंचकर आपके दर्शन तथा वाणी चर्चा का लाभ ले सकेंगे। तो सरकार श्री के मन में सेवा करने की वो लगन लगी हुई थी कि मेरे सुंदर साथ को कुछ कष्ट ना हो और आराम से वो शिरपुर पहुंच जाए। ऐसे सेवा भाव इतनी नम्रता से सुनकर महाराज जी का दिल भर आया। मेहरबान होकर प्यार भरी नजर से आपको देखा और आप भी बहाव विहुल उठे, यानी कि उनका दिल भर आया और तथा चरणों में गिर गए। सरकार श्री सदगुरु ने वृहद हस्त से आशीर्वाद देकर उठाया, दोनों हाथ से उठाया और गले लगाया और फुरमाया, सदगुरु महाराज तुम्हें बल बुद्ध देवे, जाओ जी भर कर सुंदर साथ की सेवा करो। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया सरकार श्री को कि अब आप जाओ और जी भर की सेवा करो। आपकी जुबान मुबारक से कि ना जाने मेरे अंदर कौन सा बल आ गया, जिसका कोई बयान नहीं हो सकता। जब सदगुरु का हाथ सिर पर आ जाए तो वो अंदर से बल आता है। ये एक महसूस होता है ये वाला, कि कैसे वो बल अंदर आता है। ये अंदर की बात है, वो अभी जुबान पे नहीं आ रही है, बहुत अच्छा अनुभव है, पर दिल नहीं हो रहा ऐसा कुछ बोलने का। तो वाणी से, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे, अंतर आँखा खोलसी, ए सुख सोही देखे। सुंदर साथ जी, इसके आगे पहले डॉली दीदी पढ़ेंगी या नमिता, जैसे आपका दिल हो वैसे शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ जी, डॉली दीदी आप पढ़ लो, आपका अनम्यूट है, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, हम सब अपने सतगुरु, अपने हादी सरकार श्री के जीवन का वृतांत सुन रहे हैं। मैंने तो बहुत छुटपन से, बहुत छोटी थी मैं, तब से उनको अपने सामने देखा, अनुभव किया, उनसे तारतम्य भी ग्रहण किया,
बहुत छोटी अवस्था में ही तारतम्य लिया मैंने, 5th में जब थी। वो कानपुर जब आया करते थे, तो मैं थोड़ा-सा पहले भूमिका के रूप में अपना अनुभव आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो क्योंकि जब सतगुरु की बात आती है, तो हृदय इतना भाव विभोर हो जाता है कि जब हम उनको जब से देखा कि हमारे हृदय ने क्या अनुभव किया, मैं अपने सब सखियों, सब सुंदर साथ को बिना बताए रह नहीं पा रही हूँ। तो मैं बहुत छोटी थी, कानपुर में मंदिर जाया करते थे हम पिताजी के साथ। तो सरकार श्री जितनी बार भी जब भी बीतक करने आते थे, मैंने पहली बार जब उनसे बीतक सुनी, तो ही ये समझ में आना शुरू हो गया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पता नहीं ये राज्य की मेहर थी अथवा और उनका हमारी निस्बत थी। इस बात की पहचान भी होनी शुरू हो गई। तो जब मैं मंदिर में जाती थी, तो मंदिर के पिछले कमरे में महाराज श्री की, बड़े महाराज जी जिनका भी हम जिक्र सुन रहे थे, सदगुरु महाराज श्री रामरतन दास जी की सेज्या लगी होती थी। तो उस पर स्वरूप पधराया होता था महाराज श्री का। लेकिन मैं अभी इतनी छोटी थी कि समझ नहीं पा रही थी, तो मैंने एक बार अपने पिताश्री से प्रश्न किया कि ये इनका स्वरूप वहां क्यों रखा हुआ है? सरकार श्री तो हमारे सामने चल रहे हैं, तो इनको अभी से वहां क्यों इनका स्वरूप रख के उनकी भी सेवा की जाती है? अर्थात मुझे उन दोनों स्वरूपों में कोई भेद नजर नहीं आ रहा था कि जैसे महाराज जी का स्वरूप था वैसे ही सरकार श्री का। तब पिताजी ने थोड़ा मुझे समझाया और ऐसे ही एक बार आदरणीय मेहरचंद जी और सरकार जी अक्सर मंदिर में आया करते थे, कानपुर के प्रणामी मंदिर में। और सरकार जी का तो वर्ष में 2 या 3 बार आना वहां हो ही जाता था। भंडारे पर भी आते थे, मार्च में जो भंडारा होता था सालाना वार्षिकोत्सव, और वैसे कभी बीतक करने अथवा कभी किसी कार्यक्रम में भाग लेने वो आते रहते थे। तो 1-2 बार मैंने देखा कि आदरणीय मेहरचंद जी के साथ उनका आगमन हुआ, सत्संग हुआ। तो उसके पश्चात भी मेरे बाल मन में एक अजीब सा प्रश्न आया। तो मैंने जो बात आती थी ना, तो मैं हम अपने पिताजी से या अपने पुजारी जी से पूछ लिया करते थे। तो मेरे मन में क्या विचार आया, तो मैंने पिताजी से पूछा कि ये वास्तव में दोनों भाई हैं क्या? एक भाई थोड़े गौर वर्ण है, एक श्याम वर्ण है। तो पिताजी बहुत जोर से हंसे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, संसारिक रिश्ते से तो भाई नहीं है, आत्मा के भाई ही है। तभी मुझे ज्ञान हुआ कि ये दो, मेरे को ऐसा लगा कि ये दोनों भी अलग अलग स्वरूप जरूर है, लेकिन एक ही माता की जैसे संतान है, और वास्तव में उनमें प्रेम भी बहुत था। तो ऐसा करते करते बीतक सुनते सुनते, और उनका बीतक में एक नियम होता था कि सब बच्चों को भी, मध्य वर्ग के उम्र के लोगों को भी और बड़ों को भी बीतक प्रारंभ होने से पहले ही कह देते थे कि जब बीतक समाप्त होगी तो आप सबकी परीक्षा होगी। तो हम सब बच्चों को भी बड़ा रुचि आती थी फिर बीतक सुनने में, और ध्यान से हम उनके नोट्स भी बनाते रहते थे। तो उन्होंने 3 ग्रुप बना दिया करते थे कि छोटे बच्चों का ग्रुप, और फिर मीडियम एज वाले, फिर 25 से ऊपर साल वाले। तो बहुत अच्छे तरह से, जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देता है बड़े मन से, क्योंकि उनके दिल में एक तड़प थी कि जिस तरह सतगुरु ने मुझे जागृत किया है, कि मैं चाहता हूं कि सारा सुंदर साथ वैसे ही जागृत होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। तो बातें तो अनेक हैं, अभी इतना ही स्वीकार करें तो, और आगे अब मैं वो उनकी जीवनी आपके समक्ष पढ़ के सुनाती हूँ। बाहरी चक्षु कभी भी धनी की मेहर का एहसास नहीं कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज की बख्शीश आज तक उनको पल पल राह प्रशस्त करती हुई जागनी कार्य में अग्रसर कर रही है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार की लीला श्री धनी देवचंद्र जी के तथा श्री महराज ठाकुर के तन से धाम धनी ने की थी,
उसी प्रकार से इन दोनों तनों की लीला चली है। वास्तव में जब हम बातें होती थी सुंदर साथ में, तो यही कहा जाता था, जिस तरह से इंग्लिश में कहावत है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, उसी तरह से ही अनुभव सब सुंदर साथ ऐसा ही करते थे कि जिस तरह से देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी की लीला हुई, उसी तरह से अब फिर से हमारे समक्ष ये दो लीलाएं, क्योंकि महाराज श्री के समय तक भी और उसके पश्चात भी सरकार श्री कृष्ण लीला के काफी भजन भी गाया करते थे और बोला भी करते थे, रंगन वालिया रंगीला। और एक ये बोलते थे कि यमुना के किनारे जब रास होती है, उस रास की लीला का भी भजन सरकार श्री अपने मुख से बाजा बजाकर सुनाया करते थे। अति आनंद का अनुभव होता था। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी आत्मा जागृत हुई, वो तो हम सब जानते ही हैं कि उनके द्वारा वाणी का किस तरह से प्रकाश हुआ और किस तरह से सारे सुंदर साथ को निज बुद्ध का भी ज्ञान होने लगा। शेरपुर आश्रम पहुंचने के लिए अपने आप ने बसों की व्यवस्था की, सुंदर साथ की सेवा का बीड़ा उठा लिया। अपनी मैं खुदी अहम का त्याग कर ही सुंदर साथ व सतगुरु की सेवा होती है। क्योंकि वाणी में कहा भी है कि ए तो पातशाही दीन की, सो तो गरीबी से ही होए। क्योंकि सरकार श्री के हृदय में वाणी का प्रकाश सतगुरु की मेहर से अपार प्रकाश हो चुका था। इसीलिए उनके प्रति हमारे भी यही भाव बनते हैं कि उन्होंने पहचान करके ही अपने हृदय में भाव लेकर विनम्रता से सतगुरु की और सुंदर साथ की सेवा का बीड़ा उठाया। जो फना हो जाते हैं, धनी उन पर ही फिदा होते हैं। नहीं कोई सुख इन सेवा समान, जो दिल संकुल करो पहचान। आपकी पहचान पूर्ण थी, भाव पूर्ण था, अतः सेवा भी सर्व अंगों थी। उन्हीं की सेवा से ही प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक सतगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी उन्हें लोहे का घोड़ा भी कहते थे, क्योंकि वो दिन रात कभी भी थकते नहीं थे। हमारे सतगुरु, हमारे आदि सरकार श्री सुंदर साथ को जिस तरह से हो सके आराम देने का, आनंद देने का ही प्रयास करते रहते थे। प्रत्येक संस्था में कुछ सच्चे सेवादार होते हैं तथा साथ साथ ही कुछ शोभा चाहने वाले भी होते हैं। जगदीश जी का अंकुर जागृत हो गया था। आपने धनी को रिझाने की लालसा एवं लोभ था अपने धनी को, क्योंकि उनके हृदय में जागृति आ चुकी थी। सेवा का महत्व पता लग गया था। तन को धनी के चरणों में अर्पण कर चुके थे। उसकी कभी भी परवाह किए बिना आप अपनी माया त्याग कर भंडारे से पूर्व ही आश्रम में पहुंच जाते तथा सारा साज सजावट का, सफाई का काम गांव वाले सुंदर साथ को लगाकर स्वयं साथ लग कर करवाते थे। जैसे गोबर से, क्योंकि उस समय फर्श पक्के नहीं थे, तो गोबर द्वारा रास्ता और जो जमीन थी उसका लेप किया जाता था, रास्ते की सफाई की जाती थी। ऐसा तो मुझे हमारी आदरणीय धामवासी माता जी, मेरी सासू माँ भी बताती थी कि हम सब सुंदर साथ मिलकर, सरकार श्री के साथ मिलकर गोबर का लेप भी करते थे शेरपुर आश्रम में। रास्ता साफ, शामियाना, बिजली की व्यवस्था, भंडार के राशन आदि, फिर सुंदर साथ को स्वयं स्टेशन से लेने जाना, उनको बसों पर चढ़वाकर सकुशल आश्रम तक लाना, उनकी सेवा में कोई कमी ना आए, पूरा ख्याल रखना, ये सब तो, इन सब सेवा का दर्शन तो हमने रतनपुरी इंचोली आश्रम में स्वयं मैंने भी किया। क्योंकि हम जब आश्रम जाना प्रारंभ हुए, मैं पहली बार 1979 में, जब मैं अभी बहुत छोटी थी, 11th-12th में थी शायद, प्रथम बार जब आश्रम पहुंची, तो यह नजारा बहुत ही अद्भुत लगा कि सरकार श्री जो सुंदर साथ पहले पहुंचे होते थे, उनको लेकर
ढोलक लेकर आने वाले सभी सुंदर साथ, जिस जिस शहर से बस आती, या 10 सुंदर साथ आते या 5 सुंदर साथ भी आते, तो स्वयं पुष्प माला लेकर उनको स्वागत करने के लिए स्वयं प्रस्तुत उपस्थित रहते थे हर समय। तो बहुत ही आनंद का दृश्य अनुभव होता था, क्योंकि ये तो शेरपुर आश्रम की बात बताई जा रही है। मैंने अपना अनुभव साथ में बताया कि हमने रतनपुरी आश्रम में भी ऐसे ही दृश्य का आनंद लिया। महाराज जी भी इनके इतने निर्मल भाव देखकर बड़े प्रसन्न होते तथा अधिक अधिक बल मेहर करते रहते। बल वास्तव में सतगुरु की कृपा से ही आता है। सतगुरु जिस पर मेहर करते हैं तो उनके हृदय में अपार बल, जब हमें उनका नाम लेकर ही, उनकी बात कर कर ही हृदय रोमांचित हो उठता है, तो जब सतगुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो हम राज्य की सेवा किस प्रकार नहीं कर सकते, कर सकते हैं जरूर। केवल अनुभव करने की आवश्यकता होती है। 10-12 दिन तक आप अपने खाने पीने पहनने की सुध किए बिना सेवा में मगन रहते। प्रातः काल से ही तारतम पाठ, चर्चावाणी, फिर मंच कार्यक्रम, उन सब में संध्या आरती, रात्रि मंच, फिर रात भर अखंड कीर्तन का कार्यक्रम बनाकर सुंदर साथ के साथ आनंद से खुद आनंदित रहते थे। एक आशिक अपने माशूक को प्रसन्न करने में तन मन धन तथा जीव से कुर्बान रहता है, उसी तरह वो भी अपनी आशिकी अपने धनी से, अपने सतगुरु से, सुंदर साथ से निभाते रहे। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का वर्चस्व बढ़े, यह अन्य ईर्ष्यालु सुंदर साथ को पचता नहीं था, तथा वे अपनी धूर्तता साथ ही साथ दिखाना चालू कर देते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि धनी की मेहर के आगे उनका छल बल कुछ काम नहीं आएगा। उनके लिए ही तो धनी ने वाणी में कहा है, धनी न जाए किंसो दूत्यो, जो कीजे अनेक दुतार, जाको धनी देवे तासो कैसी रीस। हम दुनिया वालों को तो धोखा दे सकते हैं, और लेकिन अपने प्रियतम को, अपने प्राण प्रियतम धाम धनी को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। यही बात वाणी में कही है सुंदर साथ जी। क्योंकि हर सुंदर साथ का स्वभाव इस संसार, क्योंकि जीव के साथ आत्म ने संग किया है, तो इसलिए हर एक में जीव सुलभ जो गुण होते हैं या अवगुण होते हैं, वो स्वतः ही आ जाते हैं। इसीलिए उसी पल, किंतु हमारे धनी इतने मेहरबान कि उसी पल मेहर कोट गुना बढ़ जाती है। देखने वालों को वह तन कार्य करता दिखाई देता है। सूर्य की किरण जब फूटती है तो दूर दूर तक प्रकाश करती हुई अंधकार का नाश कर देती है। आपके जीवन काल में आपके तन से धनी ने मेहर कर ऐसे ऐसे कार्य करवा दिए जो कि प्रणामी समाज में आज तक ना कोई कर पाया। आपके जीवन की उपलब्धियों का सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से है। अब हमें जिन सुंदर साथ के सहयोग से सरकार श्री का जीवन व्रत लिखा गया है, उन्होंने उनकी कुछ उपलब्धियां हमें बताई हैं। 1955 में, सन 1955 में दिल्ली पुल बंगश मंदिर का निर्माण, और 1956 में श्री पन्ना जी धाम में भंडारा शुरू करवाना। सन 1957 में समाज में पहली बार श्री 108 अखंड पारायण की व्यवस्था तथा श्री प्राणनाथ सेवा मंडल का उद्घोष। 1958 में आचार्य श्री धर्मदास जी का गादी मेला यात्रा। सन 1960 में प्रणामी रीति से प्रथम विवाह संपन्न। ये लीला जो विवाह संपन्न वाली थी, शेरपुर आश्रम में ही प्रथम जो विवाह हुआ था, किसी सुंदर साथ का हुआ था। उनमें से एक सुंदर साथ जो दिल्ली में है, उन्होंने भी मुझे बताया कि जब नया नया कार्यक्रम
प्रणामी रीति से विवाह पढ़ने का हुआ था। श्रीमती स्नेह गिलोत्रा और प्राण गिलोत्रा जी, उनका भी विवाह स्वयं महाराज श्री और सरकार श्री ने ही शेरपुर आश्रम में कराया था। प्रणामी रीति से विवाह संपन्न कराया था। 1962 में कश्मीर यात्रा दर्शन लीला, कश्मीर यात्रा दर्शन लीला श्री बीतक साहब चर्चा फुलबंगश मंदिर में। यह भी एक बड़ा रोचक प्रसंग उनके जीवन काल का है कि किस तरह से श्री राजी महाराज का दीदार सतगुरु साहब ने उन्हें कश्मीर ले जाकर करवाया। 1964 में श्री महाराज सतगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी का अंतर्ध्यान होना। सन 1966 में शेरपुर आश्रम में भव्य समाधि का निर्माण। इस निर्माण में भी बहुत से सुंदर साथ ने उनके साथ सहयोग करते हुए सरकार श्री ने अपने सतगुरु की एक विशाल समाधि, जो आज भी वहां पर जाकर अनेक अनेक सुंदर साथ जो नए होते हैं उनको भी वहां जाकर कई बार ऐसा आभास होता है कि यहाँ कोई शक्ति हमें खींचे जा रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सन 1967 में समाधि पर कलश महोत्सव। सन 1970 में श्री गुम्मट साहिब पर कलश महोत्सव। सन 1972 में इंचोली आश्रम का प्रस्थान। हाँ जी सुंदर सा जी, एक मैं और बात बताना चाहती हूँ कि जब प्रथम बार इंचोली आश्रम का अभी निर्माण नींव रखी जानी थी और प्रथम बार वहां कुछ कार्यक्रम होना था, तो मुझे तो अभी कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि ये किस चीज का शोर मच रहा है। किसी कारणवश जब वहां आश्रम का निर्माण सरकार श्री ने अपने सतगुरु के स्थान नाम पर वहां पर इंचोली में आश्रम बनाने का जब निर्णय लिया, तो समाज में बहुत दुष्प्रचार किया गया कि वहां पर मत जाना, वहां पर तो खून की नदियां बहेंगी, वहां पर बड़ा अन्याय होगा, ये ऐसा होगा। मतलब बहुत सी अनर्गल वार्तालाप मेरे बाल मन ने भी सुने। लेकिन मेरे पिताजी मुलक राज जी गिरधर, मेरे पिताजी श्री चरणदास जी मोंगा, श्री चमनलाल जी सलूजा एवं मुलक राज जी गिरधर, ये तीन परिवारों के सदस्य, शायद और भी कोई हो, शायद मुझे ना पता हो, मुझे तो इन तीनों का ही मालूम है कि सब ये गए, दर्शन करके आए। जब भंडारे के पश्चात आकर इतने प्रसन्न होकर मेरे पिताजी ने बताया कि लोग तो व्यर्थ में ही ऐसा अनर्गल वार्तालाप कर रहे थे, वहां तो मेरे सतगुरु मेरे सरकार श्री ने तो खीर की दूध की नदियां बह रही हैं, खून कहाँ से आएगा, वो अपने सतगुरु के नाम का भंडारा कर रहे हैं। तो ऐसी थी उनकी लीला। समाज उनके भला ही कितने भी खिलाफ हुआ हो, उनके प्रति कुछ भी अनर्गल कहा हो, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें अपने सतगुरु से प्रेरणा लेकर हमें भी एक धनी के मार्ग पर ही, सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो 72 से जब प्रारंभ हुआ, हालांकि मैं तो पहली बार 1979 में गई आश्रम, इंचोली आश्रम का प्रस्थान। सन 1972 से 85 तक वाणी प्रचार प्रसार, उसी दौरान उन्होंने ये सब कुलजम स्वरूप की वाणी प्रकाशित कराई और ये जो विवाह संपन्न तो होते हैं उसके संस्कार पद्धति नामक भी किताब छपवाई, अन्य अनेक किताबें भी छपवाई। घर घर तक वाणी पहुंचाने का कार्य सर्वप्रथम सरकार श्री के माध्यम से ही हुआ। 1986 में जागनी अभियान ट्रस्ट गठित। सन 1986 से आज तक जागनी शिविर तथा स्थापनाएं। अब नीचे आगे उनका विस्तृत वर्णन होगा। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। अब आगे जैसे मीनू बहन आदेश करे या जैसे भी होगा, आज इतना ही स्वीकार करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्रणाम जी। नमिता दीदी आप ले लो। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। शुरू करें? हाँ जी।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ को तो पहले से ही सरकार श्री से आप लोगों का नाता था, शेरपुर से ही। और हम बिल्कुल नए, जिसको कि कुछ भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था कि राज्य भी कोई शब्द होता है, या राज्य भी कुछ होते हैं, या प्राणनाथ जी भी कुछ होते हैं। ये हमने तो सब शब्द जो है सारे पहले ये शब्द अपने सदगुरु महाराज सरकार श्री के मुखारबिंद से सुने। और उन्होंने जो है तारतम जो मुझे दिया, वो सरकार, जैसा कि दीदी ने बताया कि वो कृष्ण प्रणामी मंदिर में आते थे, तो वहीं पर ही उन्होंने मुझे जो है तारतम दिया श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में। और मेरे सामने वाणी रख दी, पाठ रखे ही हुए थे और कुलजम स्वरूप साहब खुले हुए थे। सरकार श्री ने खुद अपने हाथों से जो है प्रकाश हिंदुस्तानी का जो ग्रंथ खोल के रखा और उसकी जो पहली 5-6 चुपैया है मुझे वो पढ़ने के लिए कही। तो जैसे ही मैं पढ़ने लगी, मेरे से वाणी पढ़ी नहीं गई, तो फिर उन्होंने बड़े प्यार से मेरी पीठ पे हाथ रखा और मुझे वो प्रकरण उन्होंने जो है पढ़वाया, जो आता है कछु इनविद कियो रास खेल फिरे घर। तो ये प्रकरण उन्होंने मुझे पढ़ाया और ये बताया कि आज से तुम्हारा नाता जो है धाम धनी से हो रहा है, अक्षरातीत से हो रहा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको कि कुछ भी नहीं पता, उसका नाता जो है धाम धनी से जोड़ दिया और तारतम दिया। सुंदर साथ जी, फिर उसके बाद सबसे पहले जो मेरी सरकार श्री से वार्तालाप हुई, वो आज भी दिलो दिमाग में, जहन में कायम है, वो कभी मिट नहीं सकती जब तक ये ब्रह्मांड है। उनको जब मैंने प्रणाम किया, जयपुर में कोई शिविर था, जब मैं उनके पास गई, उनके कमरे में उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने मुझे पहला शब्द देखते ही ये बोला कि ब्रज में किस तरह से भाग भाग के मेरे पास आती थी, अब जो है प्रणाम भी नहीं करती। ये मेरे सदगुरु साहिब के शब्द थे। लेकिन मैं अनजान, कुछ भी नहीं जानती, और उनकी ये बातें फिर बाद में जब उन्होंने जैसे वाणी से जोड़ा, तारतम दिया, और उन्होंने जब ये सारी बातें एक एक करके समझाई, तब पता चला कि हम किस प्रकार से ब्रज में आए थे, किस प्रकार से रास में आए थे, किस प्रकार से जागनी में आए, और किस तरह से आकर मेरे सदगुरु ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और किस प्रकार से माया की चिरकीन जिमी से निकाल कर हमें तारतम दिया। और अब उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मेहर से आज ये जो शब्द बोल रही हूं मैं, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है, उन्हीं की मेहर से ही सब हो रहा है सुंदर साथ जी। वरना मैं तो इस काबिल ही नहीं थी। मेरे पास तो अपने लिए शब्द ही नहीं है कि किस प्रकार से जो है जीव दुष्ट, नीच, कठिन जो है इस तरह का जीव था, और किस प्रकार से उन्होंने अपनी मेहर भरी नजरों से, अपनी वाणी से उसको गलाकर उसको नरम किया और परम धाम के उन अखंड सुखों की ओर उन्मुख किया। ये मेरे सदगुरु साहिब की कृपा है। आइए अपने सदगुरु का ही बखान करते हुए उस प्रसंग को आगे लेते हैं। सन 1955 में मई 1954 के भंडारे के बाद आप अपने घर मुरादाबाद गए। नमिता, थोड़ा सा आवाज पहले बोल रही थी ना, वैसे ठीक आ रही थी, थोड़ी आवाज दब रही है। पास है? हाँ अब ठीक है, इधर मुंह करके बोलो। हाँ अच्छा। हाँ ऐसे कर लो। आपकी नौकरी दिल्ली रेल डाक विभाग में थी, अतः हर तीसरे दिन दिल्ली से मुरादाबाद अपने घर जाते थे। दिल्ली में पुल बंगश मोहल्ला में पाकिस्तान से आकर बसे हुए कृष्ण प्रणामियों के 20-25 घर थे। ये सारा मोहल्ला मुसलमानों का था। वे लोग खाली करके पाकिस्तान चले गए थे। यह मकान सरकार नीलाम कर रही थी। आपने मेहरचंद जी से निश्चय पूर्वक कहा कि हो ना हो यहाँ पर एक मकान लेकर उसमें स्वरूप साहब की पधरावनी कर मंदिर का रूप देना है। सब सुंदर साथ भटक रहे हैं, कोई एक सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। अब सवाल उठा कि मंदिर का मकान किसके नाम ले। तो एक कृष्ण प्रणामी धर्म सभा को मनोनीत कर उसके अग्रज दीपचंद जी प्रणामी को बनाकर उनके नाम से एक मकान नीलामी द्वारा मोल
खरीद लिया। आपकी खुशी व उत्साह का ठिकाना ना था। सब पैसा इकट्ठा कर धर्म सभा के नाम पर मंदिर हो गया। बड़े प्यार व उमंग उत्साह से महाराज राम रतन दास जी को बुलाकर उनके कर कमलों से पधरावनी करवा पंजे वाले का भंडारा लगाकर कार्यक्रम को संपन्न करवाया। अब दिन प्रतिदिन नए नए कार्यक्रम बनाकर वाणी चर्चा, अखंड पाठ, कीर्तन आदि होने लगे। सुंदर साथ मंदिर आकर प्रेम भरे व्यवहार से ओतप्रोत व भाव विभोर हो जाते थे। ऐसा प्रेम प्रवाह हुआ कि देश भर में उसकी चर्चा होने लगी। सारी सारी रात अखंड कीर्तन सुंदर साथ को पिया की यादों में ही मुग्ध कर देता था। लेकिन साथ जी जिस प्रकार से अजाजील ने सृष्टि के प्रारंभ से ही वर मांग रखा था, उसे तकलीफ होने लगी। महाराज जी के आशीर्वाद के प्रताप की लीला बड़े बड़े स्थानधारियों की आंखों में खटकने लगी। स्वामी प्राणनाथ जी की तरह हर लीला में दज्जाल अपना कार्य करता ही रहा। सन 1956 में हर वर्ष की भांति 1956 में श्री महाराज श्री राम रतन दास जी पद्मावतीपुरी धाम शरद समैया पर पहुंचे। सन 1953 से आप जगदीश जी को अपने साथ ही लेकर जाते थे। वहां पर अपने प्रिय सुंदर साथ लालचंद जी के घर आपका ठहरना होता था। इससे पूर्व जो भी सुंदर साथ पन्ना यात्रा को या दर्शन को जाते थे, उन्हें अपने भोजन की व्यवस्था का सामान स्वयं ही ले जाना पड़ता था। सुंदर साथ वहां जाकर भी आटा, दाल और लकड़ी आदि की व्यवस्था में अपना समय नष्ट कर देता था। वाणी चर्चा आदि कार्यक्रम में भाग ही नहीं ले पाते थे। आपने 2-3 वर्ष तक देखा, फिर आपसे रहा नहीं गया। आपने महाराज जी के समक्ष इस सेवा की इच्छा रख दी। सन 1956 से पूर्व शायद छत्रसाल जी के बाद किसी ने सुंदर साथ के संबंध को जाना ही नहीं, या सेवा का भार उठाने का सामर्थ्य ही नहीं था, या फिर धामधनी ने यह सेवा भी आपकी शोभा के लिए, आपके लिए ही बचा कर रखी हुई थी। अजाजील ने अपना रंग दिखाकर अंत में हाथ पैर पटक कर एक तरफ खड़ा हो गया। हुआ यूं कि धामी सुंदर साथ आपको इस सेवा के लिए मना कर रहे थे। चूंकि आपने सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा की ठान रखी थी, आप दोनों गुम्बद साहब के पिछले द्वार पर जाकर सिर रखकर रो रो कर अर्ज विनती करने लगे कि धनी सुंदर साथ की सेवा हमारा बल नहीं, पर आप यदि हुक्म और मेहर करें तो ये भाव पूरा। यह दर तो अक्षरातीत का दरबार है, वहां से कोई भी कभी खाली नहीं लौटा। तो आपकी अर्ज तो पाक दिल से थी। आपको ऐसा महसूस हुआ कि एक शख्स साधु के रूप में आकर आपको आवाज लगाकर कहता है, जगदीश क्यों रो रहा है? इतनी जल्दी घबराएगा तो सेवा कैसे करेगा? अभी तो बहुत काम है, प्रातः सब ठीक हो जाएगा। आपको लगा कि गुम्बद साहब की परिक्रमा करते हुए कोई बोला है, पर ढूंढने पर वह शख्स दोबारा नहीं मिला। हाँ, उनकी बात सब मूर्त रूप में सामने आ गई। सब धामी आपको आश्वासन देने लगे कि आप लंगर सेवा चालू करो, हम आपके साथ हैं। आप दोनों को उत्साह मिला और आप जुट गए सामान व राशन इकट्ठा करने में। अपने तन मन सुंदर साथ के धन से गेहूं, राशन आदि सब तैयार करके रख लिया। ये सुंदर साथ जी, ये जो भंडारा सरकार श्री ने शुरू किया, ये पंजाब के और दिल्ली के सुंदर साथ आज भी जाकर नए साल से पहले 1 हफ्ता सुंदर साथ वहां जाकर इकट्ठे होते हैं और राज्य का भंडारा करते हैं। सुंदर साथ अपने पंजाब से और सब जगह से जो है रसोइया भी साथ ले जाते हैं और वहां पर जो है राज्य का भंडारा इतना दिल खोल के पंजाब के सुंदर साथ ये भंडारा करते हैं और वो पूरा 1 हफ्ता अक्षरातीत के साथ बिताते हैं वहां पर सुंदर साथ जी। सरकार श्री ने सुंदर साथ जी केवल 2 ही काम किए जो मुख्य थे, जो उन्होंने अपनी परात्म से राज्य को वायदा किया था। वो वायदा एक तो ये, उन्होंने अपने सदगुरु के ऊपर अपने को खुद को न्यौछावर कर दिया और उसका प्रमाण हम सब सुंदर साथ जानते हैं, और किस तरह से उन्होंने आश्रम का नाम इंचोली से बदलकर रतनपुरी रख दिया। और दूसरा सुंदर साथ जी, जो वाणी जो है छिपी हुई थी सब किताबों में, उन्होंने जो है निज नाम श्री जी साहेब जी का तारतम सब सुंदर साथ को, सुंदर साथ जी उसके दर्शन कराए। वो पहले से ही मौजूद था, अर्थात उन्होंने 1-2 कार्य किए। एक तो श्री जी साहेब जी को सारे संसार में जाहिर कर दिया और एक अपने सदगुरु के नाम का डंका बजा दिया
और विश्व में, पूरे विश्व में सरकार के इन 2 कार्यों की गूंज होने लगी कि किस प्रकार से इंचोली को बदलकर उन्होंने रतनपुरी किया। और महाराज जी का स्वरूप, जैसे ही हम आश्रम में घुसते हैं, महाराज जी के स्वरूप के हमें पहले ही दर्शन हो जाते हैं। और श्री जी साहब वाणी के रूप में उन्होंने श्री जी साहब जी को जाहिर किया। तो सुंदर साह जी ये दोनों कार्य करके तो उनकी आत्म राजी के सन्मुख वैसे ही सुरखरू हो गई कि ऐसा आज तक छत्रसाल महाराज जी के बाद किसी ने भी नहीं किया। तो ये कार्य जो उन्होंने किया, और जब उन्होंने तब किया सुंदर साह जी ये कार्य जब कोई भी रास्ता नहीं बना हुआ था। सारा रास्ता सरकार श्री ने अपने सदगुरु महाराज जी को दिल में बिठाकर उनको अपने साथ लेकर ये रास्ता बनाया। आज हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, वो सब उन्हीं की बदौलत है सुंदर साह जी। और अब एक रास्ता हमारे पास, एक ट्रैक हमारे पास बना हुआ है, उस ट्रैक पर हम चल रहे हैं, जो वो रास्ता वो दिखा के गए हैं। अगर अब हम सब सुंदर साथ मिलकर धाम धनी को जाहिर करने में लग जाएं, अर्थात अपने अपने लेवल पर जिसका जो लेवल है वो अगर धनी को जाहिर करने में लग जाए, तो सुंदर साथ जी हम भी अपने राज्य के सन्मुख खड़े होकर, अपनी परात्म में सन्मुख खड़े होकर राज्य के, हम भी अपने सदगुरु की तरह सुरखरू हो पाएंगे कि धनी जो आपने कहा था हम वैसा तो नहीं कर पाए, लेकिन आपकी मेहर से, आपके प्यार से हम थोड़ा बहुत कुछ कर पाए। तो ये सुंदर साथ जी, ये मेरे सदगुरु महाराज जी की मेहर थी। वाणी चर्चा आदि कार्यक्रम में भाग ही नहीं ले पाते थे। आपने 2-3 वर्ष तक देखा, फिर भी आपसे रहा नहीं गया। आपने महाराज जी के समक्ष इस सेवा की इच्छा रख दी। 1956 में पूर्व शायद 76 साल जी के बाद किसी सुंदर साथ के संबंध को जाना नहीं, ना सेवा का भार उठाने का सामर्थ्य नहीं था, या फिर धाम धनी ने यह सेवा भी आपकी शोभा के लिए, आपके लिए बचा कर रखी हुई थी। अजाजील ने अपना रंग दिखाकर अंत में हाथ पैर पटक कर एक तरफ खड़ा हो गया। हुआ ये कि धामी सुंदर साथ आपको इस सेवा के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि आपने सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा की ठान रखी थी। आप दोनों गुम्बद साहब के पिछले द्वार पर जाकर सिर रखकर रो रो कर अर्ज विनती करने लगे कि धनी सुंदर साथ की सेवा हमारा बल नहीं, पर आप यदि हुक्म और मेहर करें तो ये भाव पूरा। यह दर तो अक्षरातीत का दरबार है, वहां से कोई भी कभी खाली नहीं लौटा। तो आपकी अर्ज तो पाक दिल से थी। आपको ऐसा महसूस हुआ कि एक शख्स साधु के रूप में आकर आपको आवाज लगाकर कहता है, जगदीश क्यों रो रहा है, इतनी जल्दी घबराएगा तो सेवा कैसे करेगा, अभी तो बहुत काम है, प्रातः सब ठीक हो जाएगा। और आपको लगा कि गुम्बद साहब की परिक्रमा करते हुए कोई बोला है, पर ढूंढने पर वह शख्स दोबारा नहीं मिला। हाँ, उनकी बात सब मूर्त रूप से सामने आ गई। सब धामी आपको आश्वासन देने लगे कि आप लंगर की सेवा चालू करो, हम आपके साथ हैं। आप दोनों को उत्साह मिला और आप जुट गए सामान व राशन इकट्ठा करने में। अपने तन मन तथा सुंदर साथ के धन से गेहूं, राशन आदि सब तैयार करके रख लिया। विजयदशमी के वाले दिन से महाराज राम रतन दास जी के आशीर्वाद से 1956 में पन्ना में लंगर भंडारा शुरू कर दिया। आज तक सब सुंदर साथ उसी भाव से सेवा करता आ रहा है। पंजाबी में कहावत है, आरी एक होता है तो लारी तो कई हो जाते हैं, अर्थात शुरुआत करने वाला कोई बिरला ही होता है, पीछे लीक पीटने वाले तो बनी पगडंडी पर चल पड़ते हैं। पगडंडी बनाने वाला ही पहले कांटों पर चलता है। आपके साथी हुक्मचंद जी गिरधर सतना से रोज सब्जियां लाकर नित नए स्वाद के भोजन बनवाने में बड़े सहयोगी थे। इस प्रकार सन 1956 की एक प्रमुख घटना रही। सन 1957 में पुलबंगश मंदिर में प्रथम बार पूरे प्रणामी समाज में श्री 108 अखंड पारायण महायज्ञ संपन्न होना था। रोशनारा बाग में बड़े ही अनुशासन और शांतिपूर्वक निर्विघ्न ये कार्यक्रम बड़े ही आनंद उत्साह से संपन्न हुआ। पूरे आलम में महाराज राम रतन दास जी के साथ जगदीश व मेहर चंद जी के चर्चे होने लगे। कुछ स्वार्थी पद लोलुप तथा शोभा चाहने वालों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने अपने अस्त्र चलाना शुरू कर दिया। जो महाराज अपने ट्रस्टियों की बातों में आ जाते हैं, उन्हें जाकर ये लोग भड़काने लगे
कि किसी तरह से इन दोनों को महाराज जी की सेवा से हटाना चाहिए। ये लोग महाराज श्री जो शक्तिनगर मंदिर में महाराज चरण दास जी के गादीपति थे, उनके पास गए और कहा कि इनके जोश को कम करिए। दिल्ली महाराज श्री ने आप दोनों को बुला भेजा। आप दोनों आज्ञा अनुसार वहां पहुंचे तो महाराज जी ने बड़े प्रेम प्यार से पहले तो आगंतुक का सत्कार किया, फिर अपनी मीठी गोली देने लगे तथा राह से भटकाने की कोशिश करने लगे। कहने लगे कि गादियों का बल बहुत है, ये साधु बाबा तो जंतर मंतर से सिद्ध कहलाते हैं, वास्तविकता कुछ नहीं होती। एक बार तो आप अनजान बनकर कहने लगे, महाराज जी मैं समझा नहीं। फिर वे बोले, तुमने एक लंगोटी वाले बाबा से तारतम लेकर जीवन नष्ट कर लिया है, वे क्या दे सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर जगदीश जी को जोश आ गया और जवाब दिया, महाराज जी थोड़ा जबान संभाल कर बोलिए, कहीं मैं आपके आदर की सीमा ना पार कर पाऊं। अभी ये बोला ही था कि फिर डांटने लगे और भली बुरी कहने लगे, तुम हमारी शक्ति को नहीं जानते, तुम्हारे घर संतान है, उसको यहीं बैठे बैठे खत्म कर देंगे। आपकी जागृत बुद्धि अडिग ईमान पैदा कर चुकी थी। आपने शेरपुर वाले के अंदर वाले से संबंध जोड़ा था, जवाब दे ही दिया। महाराज जी ऐसी कृपा दृष्टि कर दोगे तो जल्दी विरक्त होकर सदगुरु के चरणों में रहूंगा, और ऐसी शक्ति यदि हमारे ईमान गिराने का आपका काम है तो हमारे सदगुरु की शक्ति भी बचाना जानती है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आपने आज मुझे बुलाया है और मैं आया। आज के बाद मुझे ना बुलाना और ना ही मैं बुलाने पर और ना ही अपने आप आपके पास आऊंगा। इतनी वार्ता के बाद आप अपने घर आ गए। दिल्ली महाराज को रोष आ गया। इधर जगदीश जी शेरपुर गए और महाराज जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं, जिसके बल से बोले हो वही संभालेगा। वापिस घर पहुंचे तो एक वाकया घट चुका था। शक्तिनगर वाले महाराज की कृपा दृष्टि से श्रीमती कृष्णा बेहोश होकर चूल्हे पर गिर पड़ी थी। आपने महाराज जी को शेरपुर पत्र भेजा तो उन्होंने मंदिर से आरती की विभूति भेजी। उसके प्रयोग से कृष्णा जी का भी विश्वास बन गया, क्योंकि वे भी जल्द से ठीक हो गई। ऐसे ही गादी पत्नियों की करनियों का पर्दाफाश हुआ और आप अधिक दृढ़ होकर अपनी राह पर अग्रसर हो गए। इन ईर्ष्यालु महाराजों की पोल की करतूतों का विरोध कर सत्य धाम धनी को जाहिर करने में आपके कदम पल पल बढ़ते रहे। आपके अनुभवों से आप अन्य सुंदर साथ को भी दृढ़ता प्रदान करते हैं कि वाणी व धनी के चरणों के अलावा कहीं भी अखंड सुख प्राप्त नहीं हो सकते। अपनी आत्म जागृत कर मूल मिलावे के अखंड सुख ले। भौतिक सुखों के लिए इन गादियों के पीछे ना दौड़े। यदि लोग रोष में आ जाएं तो भी दुख दे सकते हैं। पुल बंगश मंदिर में समर्पित सुंदर साथ के प्रेम को देखकर महाराज श्री ने जगदीश जी से विचार कहा कि क्यों ना एक आयोजन अखंड पाठों का रखे। महाराज जी ने ब्रज की लीला याद दिलाकर कहा कि कैसे सखियां सारा घर का कार्य कर कर के जमुना तट पर भागती थी, तो क्या यहाँ पर घर का कार्य करके बारी बारी से वाणी पढ़ने सुंदर साथ नहीं आ सकते। आपने बड़ी ही खुशी खुशी स्वीकृति दी। आपकी तो लालसा ही सदैव सुंदर साथ की सेवा की ही रहती थी। फिर आपको महाराज जी के आदेश, बरकत व शफकत का पूरा विश्वास था। आज तक एक अखंड पारायण भी सुंदर साथ बड़े सोच सोच कर पूरा करते थे, और यह तो अनवरत 108 पारायण पढ़े जाने थे। सदगुरु के आशीर्वाद से केवल 2 स्वरूप पधराकर 54 बार उन्हें 84 दिन तक पढ़ा गया। श्री जगदीश जी के नेतृत्व में यह कार्य अत्यंत अनुशासित ढंग से निर्विघ्न समाप्त हुआ। महाराज जी के इशारे से एक महान उत्सव का आयोजन रोशनाराबाद दिल्ली में भी हुआ। आचार्य महाराज श्री धर्मदास जी, सेठ गोवर्धन दास जी परिवार सहित तथा अन्य बहुत अधिक संख्या में सुंदर साथ वहां पधारे। श्री कृष्णलाल जी भगत उस समय डिप्टी मेयर के पद पर दिल्ली कॉर्पोरेशन में नियुक्त थे। उनके पूरे सहयोग से सारा कार्य अति सुंदर ढंग से वहीं बाग में ही एक शिविर के रूप में संपन्न हुआ। आपने अपने सदगुरु प्रदत्त शक्ति की स्पष्ट झलक इस कार्यक्रम में देखी। आपने महसूस किया कि राजी ने पहले से मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा हनुमान दर्शन जैसी कठिन रास्तों पर क्यों चलाया। तन को सबल व सुदृढ़ करने के लिए धनी ने शुरू से ही वैसा माहौल दे रखा था। सब ने आपकी बुरी बुरी प्रशंसा की,
पर आप तो अपने अहम को मारकर सेवा में लीन थे। देखने वाले को तो आप ही करते हुए दिखते थे, अतः वह ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। उधर गादीपति भी भयभीत होने लगे कि ये हमारी गद्दी छीनेगा। गद्दियों का महत्व तो धाम धनी ने रखना ही नहीं है। तभी तो वाणी में भी कहा है, साहेब आए इन जमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा मिटाया, गादीवाद को खत्म किया। पद्मावतीपुरी में स्वयं अक्षरातीत अल्लाह ताला ने निज स्वरूप की अखंड वाणी को गादी पर पधराया। बिहारी जी की गादी की लीक को पीटने वाले आज तक उसी नस्ल का व्यवहार करते चले आ रहे थे। धामधनी ने स्वयं अपना अर्श मोमिनों का दिल बताया। अब जब मोमिन अर्श दिल बलशाली दिखने लगा तो गादीधारियों और उनके संलग्न साथियों की पैरों तले जमीन खिसकने लगी। झूठ और सत्य सदैव साथ साथ चलते हैं, तभी तो सत्य की पहचान होती है। रात ना हो तो दिन का महत्व ही ना पता चले। इसी प्रकार अबलीस मन वाले लीला कार्य साथ साथ अड़चने डाल कर करते रहते हैं। अब वही फार्मूला अपनाया इन नेताओं ने, डिवाइड एंड रूल। किसी ना किसी तरह से इन दोनों की फूट डाल। कच्चे विश्वास वाला फिसल कर उनके साथ जुड़ जाएगा। जो शेर की दहाड़ सा गरजने वाला है तो उसे कौन हिला सकता है। शेरपुर आश्रम में महाराज श्री की ख्याति तथा जगदीश जी का अनुशासन देश विदेश में प्रचारित हो गया और उमड़ घुमड़ कर सब लोग दर्शन करने, आशीर्वाद और आनंद लेने आने लगे। सन 1958 में 58 हाँ जी सॉरी एक अखिल भारतीय श्री प्राणनाथ सेवक मंडल का गठन हुआ, जिसमें जगह जगह जाकर श्री प्राणनाथ जी का संदेश देने का कार्यभार महाराज श्री कृष्णदास जी को दिया गया, जो पाकपटन गादी के अधिकारी जयपुर आकर विराजे थे। एक वर्ष में ही काफी जोर शोर से प्रचार कार्य चला। इसी बीच नौतनपुरी में महाराज श्री धर्मदास जी का गादीभिषेक का कार्यक्रम था। शेरपुर महाराज जी श्री जगदीश जी मेहरचंद के नेतृत्व में सुंदर साथ को लेकर वहां पहुंचे। मेहरचंद जी अस्वस्थता के कारण सेवा लाभ ना ले सके, अतः आपने ही पूरा कार्य भार अपने साथ सहयोगियों के साथ संभाला। आपके सहयोगी सेवादार थे श्री नटवर लाल जी हरकुंडी, श्री मनी भाई जी धामी, श्री छोटे भाई जी अहमदाबाद, श्री चंपक लाल जी गोधरा आदि तथा 500 सुंदर साथ को लेकर आपने ये सेवा का बीड़ा उठाया। जिस स्थान को पहले कभी आपने देखा ही नहीं, वहां पर धनी कृपा से सब व्यवस्था जैसे आवास स्थान, भोजन, धार्मिक मंच, साप्ताहिक पाठों के पठन पाठन की व्यवस्था आदि का प्रबंध सकुशल सद्गुरु कृपा से आपने किया। एक विशाल शोभा यात्रा अविस्मरणीय दृश्य के रूप में आज भी सुंदर साथ के मानस पटल पर चित्रित है। हर स्थान पर अनुशासन, प्रेम, सद्भाव का आलम छाया था। लगभग 10 दिन बाद आपने अपने बीवी और बच्चों की सार ली। सब आपकी महिमा गा रहे थे और दिन प्रतिदिन ख्याति बढ़ती जा रही थी। जब आप धनी पर फना हो गए तो धनी भी पूरी तरह से हर पल आपके सिर पर दिखाई देने लगे। अपनी जीवन की प्रगति व लक्ष्य प्राप्ति की आधारशिला के रूप में ये अनुभव आपको सदैव याद रहते हैं। आगे लेना टाइम पूरा? हाँ भी है, 4 मिनट है। सन 1960 में महाराज श्री राम रतन दास जी के 2 पुत्र रत्न थे। दोनों ही एक एक करके सोमदत्त 1953 में तथा ओमदत्त 1957 में अपना शरीर त्याग चुके थे। फलस्वरूप उनके परिवारजन आश्रम में ही रहते थे। सोमदत्त की ज्येष्ठ पुत्री का शुभ विवाह भंडारे के 2-3 दिन बाद का ही निश्चित हो गया। महाराज श्री ने जगदीश जी को सारा प्रबंध समझा दिया। 40 बराती तथा लगभग 700 सुंदर साथ जो विवाह के लिए रुक गए थे, महाराज जी ने समझाया कि हलवाई बैठेगा, मिठाई बनेगी, पर पहले भोजन सुंदर साथ करेगा। लगभग 2 दिन बारात वहां पर रुकेगी। बहुत आनंद मंगल से सेवा शुरू हो गई। अगले दिन लग्न विवाह होना था। महाराज जी ने कहलवाया कि निज मंदिर के सामने चबूतरे पर राज्य की पालकी सजा दो। पूरी तैयारी करके आप महाराज जी के पास गए और कहा कि सारी तैयारी हो गई है, पर पंडित अभी नहीं आया। महाराज जी बोले, चिंता मत करो, आ जाएगा।
महाराज जी के दिल में कुछ और ही था। सुंदर साथ तथा दूल्हा दुल्हन भोजन करके मंडप में आ गए। इतने में महाराज श्री अपने साथ पुजारी पन्ना लाल जी धामी को लेकर आए और बोले, जगदीश भाई, पुजारी जी आपको बताएंगे और तुम शादी पढ़ो। आप तो ये बात सुनकर घबरा गए कि ये क्या, महाराज जी ने कितना बड़ा काम कह दिया, मुझसे होगा क्या। घबराहट देखकर महाराज श्री ने फिर बड़े प्यार से बोले, कब तक त्रैगुण के कर्म कांडों वालों की राह देखोगे। धाम धनी की वाणी ही हमारी इष्ट है। उठाओ, उठो और काम पूरा करो। आपने आज्ञा पालन कर शुभ विवाह ब्रह्मवाणी के फेरों के साथ संपन्न करवाया। अब आपको ये बात समझ आ गई कि वास्तव में पतिव्रत धर्म में इष्ट एक ही होता है, वही सर्व सामर्थ्य है। फिर क्यों अग्नि देवता आदि को पूज्य बनाया जाए। इसके पश्चात जो श्री महाराज श्री शेरपुर वालों के सानिध्य में सुंदर साथ था और है, इसी विधि से अपने घरों में विवाह संपन्न कराने लगे। शुरू में तो इसका घोर विरोध हुआ, पर आज कृष्ण प्रणामी व निजानंदी सभी इस विधि को ही मान्य समझते हैं। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी में वर्णित दज्जाल सदैव मोमिनों की राह में रोड़े अटकाकर ईमान गिराने की असफल चेष्टा करता है। कई प्रकार के फितने सुंदर साथ कहलाने वाले ही उठाते रहे। इसी भाव से प्रेरित होकर सरकार श्री ने बाद में लिखित संस्कार पद्धति में छपवाकर पेश की और विरोध का जो मुख्य कारण बनी, इसका विवरण आगे करेंगे। सुंदर साथ जी, ये सब जो भी वितक साहब में ये लिखा हुआ है सरकार श्री की, उसमें ये चीजें तो हम भले ही उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन जब से सरकार श्री के चरणों में आए 92 में और 2000 तक ये सारी लीलाएं जो पीछे घटित हुई हैं, ये वहां पर इन सब बातों के जो गवाह हैं, हम खुद भी हैं। उसके बाद 92 के बाद से शायद ही कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ हो जब सरकार श्री ने हमें बुलाया और हम ना गए हो। वो 8 साल, हमारे 9 साल जीवन के कैसे पंख लगा के उड़ गए, हमें पता ही नहीं चला। जब उनका तन अंतर ध्यान हुआ, उसके बाद कुछ होश आई। सुंदर साथी ऐसे थे मेरे सदगुरु महाराज जी कि शब्द भी कम पड़ रहे हैं। अब टाइम हो गया। हाँ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।